देवघर से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां अब लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। गुरुवार को यहां एक हाईटेक आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे ने किया। इस नए केंद्र के शुरू होने से देवघर और आसपास के इलाकों के लोगों को अब आधार बनवाने, अपडेट कराने जैसी सेवाएं पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज मिलेंगी। आधुनिक मशीनों और बेहतर व्यवस्था से लैस इस केंद्र में लोगों को लंबी लाइन और झंझट से राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक झारखंड में ऐसे सुविधा वाले केंद्र सिर्फ रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जैसे चुनिंदा जिलों में ही थे, लेकिन अब इसे धीरे धीरे दूसरे जिलों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इसमें आम लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में भी आसानी होगी। 2023 के पहले जो था कि कोई भी आदमी जो है आपको सर्टिफिकेशन दे सकता था कि आप यहाँ रहते हैं, रेसिडेंट, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र, ये रेसिडेंट का प्रमाण पत्र है। रेसिडेंट वो है जो 6 महीने से ज्यादा भारत में रह रहा है। नहीं, मान लीजिए कोई विदेशी भी रह रहा है, इसी कारण से आपको ध्यान हो कि संथालपना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी कई एक आधार बन गया है और जो अपनी नागरिकता क्लेम करते हैं। लेकिन 2023 के बाद जो है हमने इस कानून में संशोधन किया है, और इस कानून में संशोधन किया है कि आपको कई एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, जिसके आधार पर कि आपका आधार कार्ड बनेगा। ये जो बना है आधार, एक बड़ा मुहिम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसमें कई एक बार, जैसे नॉमिनेशन में भी मैं आपको बताऊं, नौकरी में भी आधार में आपका कोई सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट में आपका कोई सर्टिफिकेशन है, आधार में आपका कोई दूसरा एड्रेस है, आपका जेन्युइन में कोई दूसरा एड्रेस है। इस कारण मिसमैच होने पर कई एक कोर्ट केसेस भी हैं पूरे देश भर में जो कि हुए। तो उसको ठीक करने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है। झारखंड में पहले 3 ही केंद्र था, रांची में था, धनबाद में था और जमशेदपुर में। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड में जो है इस केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 14 केंद्र होंगे। संथालपना में एक भी केंद्र नहीं था, ये पहला केंद्र बना। तीसरे के बाद ये चौथा केंद्र देवघर में आया है। इसके बाद गोड्डा में खुलेगा, दुमका में खुलेगा, साहबगंज में खुलेगा। टोटल जो है 3 से बढ़कर ये 14 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। और ये आधार का जो सही है, इसमें पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कहीं एडमिशन लेना है, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसके लिए जो सारी समस्याएं थी वो सारी समस्याओं का हल होगा। क्या क्या सौगात और मिलने वाला संथालपना वासियों? संथालपना में रोज ही सौगात मिलेगा। संथालपना सौगात के लिए बना है और माननीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए बना है। पेट्रोल डीजल आरोप है कांग्रेस की बढ़ रहा है काफी। आपको कोई कमी नजर आ रही है? आप अब तो अपना मोटरसाइकिल से खुद ही चल के आ रहे हैं ना। आपको ध्यान नहीं है कि 3 दिन जो है इराक का वार हुआ 1990 में, आप बच्चे होंगे उस वक्त। उस 3 दिन में जो है पूरे मोटरसाइकिल और पूरा स्कूटर का जो लाइन है, ऑटो का जो लाइन है, क्योंकि उस वक्त कार बहुत कम था, वो 10-10, 15-15 किलोमीटर जो है इसी देवघर शहर में। अभी पिछले 20-25 दिन से लगातार वॉर चल रहा है। आपको किस चीज की? यहाँ बैठे हुए एक आदमी बताइए जिनको कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। सर गैस की थोड़ी समस्या है। सर गैस की समस्या का समाधान हो रहा है ना। गैस की थोड़ी समस्या है, और लेकिन कई एक लोगों ने जो होर्डिंग कर रखा है उस पर आप देख रहे हैं कि कितना छापामारी पड़ रहा है। किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। आप मान के चलिए कि देश को सही समय पर एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। कोरोना से भी सभी 140 करोड़ लोगों को बचा के लेके आए, और यूक्रेन और रूस का युद्ध तो आपको पता ही नहीं चला कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। अभी चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जहां से कि मैक्सिमम जो हमारे गैस आ रहे हैं, क्योंकि गैस का जो सोर्स है वो मिडिल ईस्ट है, इस कारण से थोड़ी समस्या है। लेकिन वो समस्या भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में खत्म हो। सर अभी भी गैस को लेकर सर घंटों लाइन सर दिखा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अच्छा घंटों लाइन दिखाई दे रहा है। 2014 के पहले क्या हालत था? उस वक्त तो कोई लड़ाई नहीं था। मई 40 दिन के बाद जो है गैस पा रहा था, वो दिन भूल गए। यदि आपको रोज ऐसे खुलेआम मिलने लगा तो मतलब ये उसके लिए धन्यवाद नहीं दिए कि 12 साल तक बहुत बढ़िया गैस हुआ। यदि थोड़ी समस्या आई है तो उसके लिए हंगामा करें। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये पहल आम जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और सेवाओं में पारदर्शिता व तेजी आएगी। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि अपने बच्चों का 5 और 15 साल की उम्र में जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं।
ताकि आगे किसी भी सरकारी योजना या बड़ी परीक्षा में परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, देवघर।